फ्रेंड्स, चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं। ये थायराइड हार्मोन क्या होता है और इसकी हमारे शरीर में क्या यूटिलिटी होती है, ये कैसे फंक्शन करता है। और देखिए, ये हार्मोन नॉर्मल बना रहे तो शरीर स्वस्थ बहुत हद तक इसकी वजह से बना रहता है। और अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म बीमारी कहते हैं, या आम भाषा में लोग इसे ग्वाइटर कह देते हैं, जिससे शरीर फूलता है, उस नाम से बहुत लोग जानते हैं। या ये हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है तो शरीर पतला होने लग जाता है। तो ये ऑप्टिमम लेवल पर हमारे शरीर में लगातार बना रहना चाहिए। और इस हार्मोन को बनाने के लिए जो थायराइड ग्लैंड है, उसमें रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है, वो आयोडीन होती है। केवल यही ऐसा ग्लैंड है जहाँ पर आयोडीन की हमेशा आवश्यकता या ज़रूरत बनी रहती है। तो ये हार्मोन जो है, ये जब बच्चा पेट में होता है तभी से बनना शुरू हो जाता है। और अगर ये हार्मोन की मात्रा बचपन में ही, पेट में ही, या बच्चा होने के बाद ही हार्मोन की कमी हो जाए, या किसी कंजेनाइटल एनोमली की वजह से, या कुदरती तौर पे ये हार्मोन ना बने, तो क्या होता है कि उनकी सारी ग्रोथ रुक जाती है। तो क्या होता है इसमें, जो शॉर्ट शॉर्ट में हम जानते हैं, तो एक तो ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है। दूसरा, जितना मेंटल डेवलपमेंट है वो बेकार हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटल रिटार्डेड बच्चे हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है। वो बहुत सुस्त रहने लग जाते हैं, उनमें शक्ति नहीं रहती। तो आप ये समझिए कि बचपन से ही जब बच्चा पेट में होता है तभी से ये हार्मोन का बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो देखा गया है कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से ही, जिसका कोई कारण भी नहीं होता, और या कुछ कारण भी होते हैं, तो उससे ये हार्मोन कम बने या बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये जो बड़ों में ये किस प्रकार से क्या क्या क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की एक्टिविटी की। देखिए, जो ब्रेन में जो सेल होते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत उसकी जो माइलिन शीथ होती है, जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, या नर्व के ऊपर की एक इंसुलेटिंग शीथ होती है, जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। तो उसकी कवरिंग के लिए भी, जिससे कि जो मैसेज हैं पूरे शरीर में सही रूप से जाते रहें और माइंड में भी मैसेज सही मिलते रहें, तो उसके लिए जो माइलिन शीथ है, उसकी उसके रिपेयर में और उसकी बनाने में इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है। और एक मैसेज जब दूसरी नर्व में जाता है, तो वहाँ की जोड़ को भी ये जो हार्मोन है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसकी वजह से ही आप ये मान लीजिए कि पूरे शरीर के जितना नर्वस सिस्टम है, उसकी एक्टिविटी में इस हार्मोन की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है। फिर देखिए, माइंड की बात करते हैं। ब्रेन और माइंड थोड़ा सा डिफरेंट है। माइंड में हम बात करते हैं कि जैसे हम सोच विचारते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हम याद रखते हैं, या कुछ हम लर्निंग प्रोसेस करते हैं। तो ये भी अगर हार्मोन शरीर में कम होगा, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है कि उनको डिसीजन लेना, उनको किसी चीज़ को याद रखना, या किसी नई चीज़ को सीखना भी, ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और जो जिनमें हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, उनमें इरिटेबिलिटी आ जाती है, वो रेस्टलेस हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। तो आप ये समझिए कि ब्रेन और माइंड की इसको सही सलामत से, सही ढंग से काम करने के लिए इस हार्मोन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर बात करते हैं, देखिए, दिल की बात। दिल में जो है, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, जो उसका सिकुड़न होता है, जो उसका पंपिंग सिस्टम होता है, उस पे भी ये हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये शरीर में सही रूप से बना रहे, उसका लेवल सही बना रहे, तो क्या होगा कि हार्ट की एक्टिविटी नॉर्मल चलती है। लेकिन अगर ये हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि उनकी जो पल्स रेट है, वो कम हो जाती है। उसमें इतनी अच्छी उसका जो पंपिंग सिस्टम है, वो भी बिगड़ जाता है। और अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, तो जो हार्ट की रिदम है, जो उसका कॉन्ट्रैक्शन करने का जो पंपिंग सिस्टम है, इसकी रिदम बिगड़ जाती है। ये बहुत तेज़ी से काम करने लग जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट्स को क्या होता है, घबराहट होती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका दिल जो है, एक धोखनी के रूप में एक बड़ी तेज़ी से धड़क रहा है, जिसकी वजह से वो फिर परेशान हो जाते हैं। तो इस हार्मोन का शरीर में सही बना रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हार्ट की प्रॉब्लम भी ऐसे पेशेंट्स में देखी जाती है।
फिर बात करते हैं इंटेस्टाइन की। देखिए जो इंटेस्टाइन है, इसकी मोटेलिटी में भी, इसकी जो फंक्शनिंग में भी, जो हमारे जूसेस निकलते हैं, जो इंटेस्टाइन को, जो फूड को पचाने के जूसेस होते हैं, उसमें भी इस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये हार्मोन कम बनता है तो ऐसे पेशेंट्स को क्या होगा, उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो हमेशा कब्ज के शिकार रहते हैं, उन्हें समय से लैट्रिन नहीं आती है, वो उनका पेट हमेशा भारीपन सा बना रहता है। और इसके विपरीत जिनके शरीर में ये हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा मोशंस लगते हैं, उन्हें बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखिए इस हार्मोन का भी कितना बड़ा रोल जो है हमारे जीआईटी पे। फिर बात करते हैं हम बेसल मेटाबॉलिक रेट पे, जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। ये क्या है कि ये हार्मोन हमारे शरीर के हर सेल में जाकर, उसके जो न्यूक्लियस होता है सेल में, वहाँ इसकी कार्यविधि होती है। और हमें मालूम है कि ये हार्मोन दो किस्म के होते हैं, एक को हम T3 कहते हैं, एक को हम T4 हार्मोन कहते हैं। जो T3 हार्मोन होता है उसमें 3 मॉलिक्यूल आयोडाइड के लगे होते हैं, और जो T4 जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, उसमें आयोडीन के, आयोडाइड की 4 मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। तो ये जो है जब T3 खर्च हो जाता है, इसकी आमतौर पे लाइफ 1 दिन की होती है, और ये ब्लड में लगभग 20% तक रहता है। और T4 जो है वो इनएक्टिव हार्मोन है, वो एक बैलेंस के रूप में, हमारे एक बाइंडिंग फोर्स के रूप में हमारे शरीर में रहता है। और जब T3 कम हो जाता है तो T4 हार्मोन T3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हार्मोन है हमारे शरीर के हर सेल में जाकर ऊर्जा पैदा करता है, और उस ऊर्जा की वजह से, उस गर्मी की वजह से ही हम अपने शरीर की सारी एक्टिविटीज़ को सही ढंग से कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए, देखिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि अगर ये हार्मोन सही सही रूप में हमारे शरीर में बना रहेगा, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में सही ऊर्जा बनी रहती है, और हमारा शरीर सही रूप से काम करता है। और अगर जिनमें हार्मोन कम हो जाता है, तो उनमें क्या होगा कि उनके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं बनेगी, उनका हमेशा शरीर थोड़ा थोड़ा ठंडा बना रहता है, उनमें इतनी तापमान नहीं होता होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर वो उन्हें किसी ठंडे वातावरण में चले जाएं और ज़्यादा देर तक एक्सपोज हो जाएं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। एक तो शरीर वैसे ही ऊर्जा नहीं बनाता, और उसके साथ साथ वायुमंडल में भी बहुत ठंड है, तो उसकी वजह से उन्हें हाइपोथर्मिया हो सकता है, और इतनी ज़्यादा ठंड लग सकती है कि उनका कार्डियक अरेस्ट अरेस्ट हो सकता है, और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो और अगर ये हार्मोन जब ज़्यादा बनता है, कि देखिए जब ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा बनाएगा, तो क्या होगा कि शरीर में हमेशा गर्मी बनी रहती है, उन्हें बहुत ज़्यादा, उनका शरीर गर्म रहता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनको बुखार आ गया है। और उसका कारण क्या होता है कि इनके शरीर में जो ऊर्जा है वो अधिक मात्रा में बनती है। उतनी ही खुराक अगर एक नॉर्मल आदमी खाता है और वो भी उतनी लेते हैं, तो लेकिन इनके शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा बनती है। और जो उनके हार्मोन कम बनता है, अगर वो भी उतना खाना खा रहे हैं जितने आम एक नॉर्मल आदमी खाते हैं, तो उनमें इतनी ऊर्जा नहीं बन पाती। फिर देखिए ये ऊर्जा जब नहीं बनती, तो उस केस में क्या होगा कि जितना उन्होंने नॉर्मल खाना खाया है, तो वो फिर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, उनका शरीर जो है मोटा होना शुरू हो जाता है, भारी हो जाता है। और यहाँ तक देखा गया है कि 1 साल के अंदर जिनके शरीर में हार्मोन की कमी होती है, जो हाइपोथायराइडिज्म के मरीज होते हैं, उनका शरीर लगभग 13 किलो तक, 13 से 16 किलो तक 1 साल में वजन उनका बढ़ सकता है। तो देखिए ये कितना बड़ा मोटापा पैदा कर देता है। और जिनके शरीर में ज़्यादा हार्मोन बनता है, वो पतले होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा का बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा खर्च होती है, वो डिपॉजिट अपने शरीर में रख ही नहीं पाते। तो इसलिए जिनके शरीर में ज़्यादा हार्मोन बनता है, वो पतले दुबले बने रहते हैं। फिर देखिए बात करते हैं स्किन के ऊपर, कि चर्म जो होता है, जो चमड़ी जो होती है, जिनके शरीर में हार्मोन की मात्रा कम होती है, उनकी चमड़ी खुश्क, रफ, टफ और मोटी होती है। उसमें मुलायमियत नहीं होती, उसमें चमक नहीं होती, उसमें इतनी मतलब एक अलग सा फीलिंग आती है। तो उसका कारण क्या है कि ये हार्मोन जो है, ये जो हमारा अगर नॉर्मल लेवल में बना रहे, तो हमारे स्किन के ऊपर से 24 घंटे हमारी स्किन उतरती रहती है, इसकी पीलिंग होती रहती है। लेकिन इनके केसेस में जिनके शरीर में हार्मोन कम बनता है, उनके शरीर में क्या होता है, वो पीलिंग का प्रोसेस जो है
जो उतरने का प्रोसेस है वो कम हो जाता है, वो डेड स्किन इकट्ठी होती रहती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन मोटी और रफ, टफ और ड्राई बनी रहती है। उसमें मॉइस्चर भी कम होता है क्योंकि वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो इसकी वजह से इनकी स्किन भी जो है बहुत हार्ड होती है। फिर जो बाल होते हैं ऊपर, तो जिनके केस में कम हार्मोन बनता है तो उनके शरीर में बाल भी कम होते हैं। जो नॉर्मल केसेस होते हैं उनके शरीर में बाल भी पूरे होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में हार्मोन सही मात्रा में बना रहता है। तो जिनमें ये लो लेवल पर अगर हार्मोन होगा तो क्या होता है कि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उनकी रीग्रोथ, उनकी रिपेयर, उनका नया बनना इनमें बहुत जल्दी हो जाता है, और उसकी वजह से वो जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं, और नॉर्मल व्यक्ति में जितनी ज़रूरत होती है जब तक फॉलिकल को रहना है, जब तक उसकी लाइफ होती है तब तक वो बनी रहती है। तो ऐसे केसेस में जिनमें हार्मोन कम बनता है तो उनके बाल भी शरीर के बहुत कम झड़ जाते हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं। तो ये भी देखिए हार्मोन की वजह से, इस थायराइड हार्मोन की वजह से, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से, T3 T4 हार्मोन की वजह से हमारे शरीर में किस प्रकार से इतना बैलेंस ये हार्मोन करता है। फिर बात करते हैं लेडीज़ में। देखिए लेडीज़ में क्या होता है कि हर महीने मेंसेस होती हैं, जब तक उनका मेनोपॉज़ पीरियड नहीं आता तब तक उनका हर महीने मेंसेस होती हैं। तो लेकिन जिनके केसेस में हार्मोन की मात्रा कम होती है तो वहाँ देखा गया है कि वो मेंसेस जो हैं उनके इर्रेगुलर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और काफ़ी समय तक बने रहते हैं। और जहाँ ऊपर दूसरी बात करें, अगर ये हार्मोन बढ़ जाता है तो उन केसेस में जो ये मेंसेस पीरियड हैं वो कम हो जाते हैं और बहुत कम उनमें ब्लीडिंग होती। तो ये भी मेंसेस के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। फिर बात करते हैं देखिए मस्कुलर एक्टिविटीज़ की, जो मस्कुलर की स्ट्रेंथ है, जो हमारे शरीर में स्ट्रेंथ होती है, एक नॉर्मल व्यक्ति में जितना उससे एक व्यक्ति काम कर सकता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, वो अक्सर इस प्रकार से आसानी से वो कर लेते हैं। लेकिन जिनमें हार्मोन की कमी होती है या अधिकता होती है, दोनों केसेस में वो लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा फटीक हो जाते हैं, उनमें बहुत जल्दी थकावट आ जाती है, और जिनके हार्मोन कम मात्रा में बनते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फटीक होती है, वो काम ही नहीं कर सकते जो एक नॉर्मल व्यक्ति काम कर सकता है। उनसे उनकी एफिशिएंसी काम करने की बहुत कम होती है, क्योंकि मसल्स जो हैं वो अच्छी रीजनरेट नहीं हो पाती, उसमें अच्छी एनर्जी नहीं बन सकती, और वो उनका रिपेयर भी अच्छा नहीं होता। तो इस प्रकार से ये हार्मोन की एक्टिविटी भी ऐसे मरीजों में देखी जाती है, और वो ऐसे मरीज जो हैं जिनमें हार्मोन कम बनता है वो हमेशा आपको लेथार्जिक मिलेंगे, टायर्ड मिलेंगे, थके हुए मिलेंगे, सुस्त मिलेंगे, बहुत जैसे उनका शरीर को खींच रहे हैं, ऐसी उनकी हालत होती है। और जिनके बहुत ज़्यादा भी बन जाता है, उनकी शरीर में भी वीकनेस आ जाती है कि वो एनर्जी इतनी जल्दी खर्च कर लेते हैं कि वो भी कमज़ोर होते हैं, टायर्ड होते हैं। लेकिन ये भी एक डिफरेंस है, और जो नॉर्मल व्यक्ति होगा उसका स्किन भी चमकदार होती है, वो एक्टिव भी काफ़ी होते हैं, उनके शरीर में एक जान होती है, वो एक एक अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी काट लेते हैं। और ये जो दूसरे हैं जिनके शरीर में हार्मोन की अधिकता हो जाए या कमी हो जाए, तो उससे ये सारे लक्षण देखने में मिलते हैं। फिर बात करते हैं देखिए नींद की। नींद क्या होता है कि नॉर्मल व्यक्ति को तो 7 से 8 घंटा सोना पड़ता है, वो आसानी से सो के गुजार लेता है, या उससे कम भी सोएगा तो लेकिन वो हमेशा फ्रेश उठेंगे। लेकिन जिनके शरीर में हार्मोन की मात्रा कम होती है, वो क्या होता है कि उनको नींद बहुत आती है, वो हमेशा सारा दिन ही सुस्त बने रहते हैं, उन्हें हमेशा ही नींद आती है, और उनको 7-8 घंटे में उनकी नींद पूरी नहीं होती है। वो हमेशा थकावट की वजह से वो ज़्यादा देर तक सोते हैं। और इसके विपरीत जिनके शरीर में हार्मोन ज़्यादा बन जाता है, वो क्या होगा, उनकी स्पैन जो नींद का समय है वो भी कम हो जाता है, वो बहुत इरिटेटेड रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, उनमें हमेशा नींद ही नहीं बनती, वो एक तरह से रेस्टलेस बनते हैं, बेड के ऊपर भी वो रोलिंग करते रहेंगे, इतना उनका शरीर गर्म होता है, दिल उनका घबरा रहा होता है। तो ये सारी घटनाएं जो हैं, फिर जिनके शरीर में हार्मोन ज़्यादा बनता है उनके साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, और जिनके शरीर में नॉर्मल लेवल होता है वो आसानी से अब फर्स्ट क्लास वो उनको नींद भी आती है, और सवेरे जब उठते हैं वो बिल्कुल फ्रेश उठते हैं।
तो ये कुछ बातें मैंने बताई। इसके साथ-साथ देखिए बोन के डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जो बचपन में अगर हार्मोन कम हो जाते हैं तो उन लोगों के बच्चों की जो हाइट है वो भी बहुत कम हो जाती है, शॉर्ट स्टेचर रह जाते हैं। और बड़ों में अगर भी उनका फ्रैक्चर हो जाए या उनका रिपेयर हो जाए, अगर उनके शरीर में हार्मोन की मात्रा पूरी नहीं होती तो क्या होता है कि उसकी रिपेयर भी कम होती है, उसका जोड़ भी कम लगता है, जॉइंट्स भी दर्द करते हैं। तो इस प्रकार से बोन की हेल्थ में भी ये हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस प्रकार से, और देखिए जिनके शरीर में हार्मोन ज़्यादा बन जाते हैं तो उनको भी क्या होता है, उनको ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं। उनको अगर लगातार ये हार्मोन की कमी रहे तो जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो उनको ट्रेमर्स आएंगे, उनके हाथ हमेशा गर्म मिलेंगे और आंखें भी उनकी बाहर की तरफ बल्ज कर जाती हैं और एक अलग सी डरावनी सी शक्ल लगने लग जाती है। तो इस प्रकार से ये सारी कहानी, ये सारा डेवलपमेंट जो है शरीर का बहुत हद तक, जिस प्रकार से ग्रोथ हार्मोन हेल्प करता है, तो ये जो हमारा थायराइड हार्मोन है जो हमारे नेक की ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वो उस पे इतना बड़ा मतलब हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो अब बात करते हैं, ये देखिए थायराइड हार्मोन, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये अपने आप कंट्रोल नहीं होता। इसमें जो लगातार बैलेंस बना रहता है, कितना हार्मोन बनना चाहिए और कितना नहीं बनना चाहिए, इसके ऊपर एक कंट्रोलिंग हाउस होता है जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका एंटीरियर पोर्शन को, वहाँ से ये एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है जो इसको मैसेज देता है कि हमें कितना हार्मोन हमारे शरीर की ज़रूरत है, उसी के मुताबिक उतना हार्मोन वहाँ से सिक्रीट होता है जो स्टिमुलेट करता है थायराइड को, और उसकी वजह से सारे शरीर में T3 T4 हार्मोन पहुँचता है। और ये T3 T4 हार्मोन पहुँचने के लिए भी ये खुद नहीं जा सकता, इसे भी एक बाइंडिंग फोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो क्या होता है कि लिवर से थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबिन बनते हैं, वो उनके साथ अटैच होके सारे शरीर में ये हार्मोन की सप्लाई होती है। और ये जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसके ऊपर भी एक मास्टर बॉस होता है। उसके मैसेज आने के बाद उसके रिलीजिंग हार्मोन वो सिक्रीट करता है। उसके मैसेज के बिना ये एंटीरियर पिट्यूटरी भी काम नहीं करती। तो ये ब्लड से जब हमारे शरीर में हार्मोन की कमी हो जाती है, वो हाइपोथैलेमस में मैसेज आता है, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से हमें थायराइड ग्लैंड में ये मैसेज आता है। तो ये पूरा एक्सेस जो है इस प्रकार से काम करता है। और इसलिए ये आपको, उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, अगर वो उचित समझते हैं कि इस प्रकार के वीडियो वो और सुनना चाहते हैं तो कृपा करके वो सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर एन के सूरी है। मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। पिछले 40 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।